हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम मेलिंग्स ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके लिए हम एक एमएस पावर पॉइंट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे, स्लाइड न्यू पे, और यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। अब यहाँ पे हम इंसर्ट पे चलेंगे और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर्स, इस पर चलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो पिक्चर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कहीं पे भी गैलरी में अगर फोटोज़ पड़ी हो तो आप उनको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन में लगा सकते हो। जैसे कि देखिए हमने इस पर क्लिक किया और इसको इस तरीके से लिया है, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। जैसे कि देखिए मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, तो व्यू के आगे अभी कुछ नहीं है, तो हम इंसर्ट पे जैसे ही जाएंगे, पिक्चर्स पे दोबारा जाएंगे और कोई भी एक पिक्चर लेके जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनी आ जाती है। तो उसी के साथ साथ एक फॉर्मेट टैब भी आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें, वो मिलता है रिमूव बैकग्राउंड का। अब रिमूव बैकग्राउंड का यूज़ हम एक और पिक्चर पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाते हैं और कोई सी ऐसी पिक्चर लेते हैं जिसमें हम बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाए कि किसे रिमूव करना है। जैसे कि हम इस पिक्चर को लेके इंसर्ट कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से पिक्चर आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सेम है, एक कलर का है। तो रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो उसका पूरा बैकग्राउंड है गुलाबी कलर का जो दिख रहा होगा आपको अभी, वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं करूँगा कीप चेंज पे क्लिक, जैसे कि देखिए मैंने कीप चेंज पे क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और इस तरीके से यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है करेक्शन का। करेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप कोई भी पिक्चर जैसे लेते हो और उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम या ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर हमने ली है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके अलग अलग यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आपकी पिक्चर बिल्कुल डल है तो आप उसको इस तरीके से ब्राइट दिखा सकते हो, या फिर ज़्यादा ब्राइट है तो उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा डल या फिर कह सकते हो डार्क कलर यहाँ पे इस तरीके से जो उस पर डालना हो तो इस तरीके से यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि हम मान लेते हैं हमने ये डाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है कलर्स का। कलर्स का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपको ये पिक्चर दिख रही है, इस पे जो कलर है, इसके अलावा अगर आपको कोई और कलर चाहिए इस पिक्चर पे तो आप यहाँ पे कलर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कलर के वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जो भी आपको यहाँ पे ठीक लगे उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बस आप उस पर माउस लेके जाइए अपने कर्सर को, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो कलर्स है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमें ये कलर चाहिए या फिर ये कलर चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए बस आप उस पर क्लिक कर दे तो इस तरीके से वहाँ पे वो कलर डल जाता है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा आर्टिस्टिक इफेक्ट का। अब इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी पिक्चर होती है उसको आप अलग से एक इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि आप मोबाइल में जब कोई फोटो खींचते हो तो उसमें अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये इफेक्ट है कि अगर आप अपनी पिक्चर या फिर जो भी आप उसमें इफेक्ट लगाना चाहो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे कि देखिए हमें ये इफेक्ट लगाना है तो हम क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इस पर इफेक्ट डल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें रीसेट पिक्चर का। रीसेट पिक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इस पर इफेक्ट्स डाले हो, कलर्स डाले हो, करेक्शन किया हो और रिमूव बैकग्राउंड किया हो, मतलब कि ये चारों ऑप्शंस का यूज़ किया हो और आप चाहते हो कि अब इनका यूज़ अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा, मतलब कि जो आपके पास इसका रिजल्ट निकल के आया है वो अगर आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप रीसेट पिक्चर पर जैसे क्लिक करोगे तो जैसे आपके पहले पिक्चर थी, मतलब जैसे आपने उसको फर्स्ट टाइम लिया था उस तरीके से जो आपकी पिक्चर थी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर का मतलब सिंपल ये है कि आप ये जो हमने पिक्चर सेलेक्ट करके रखी है इसकी जगह पे कोई और पिक्चर ले सकते हो। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, वर्क ऑफलाइन पे गए, जो भी हमें पिक्चर चाहिए यहाँ पे बस उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बनी आ जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये होता है कि आप अपनी पिक्चर को कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी को घटा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे इस पिक्चर पे हैं, इसी का हमें अगर डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल डी कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको अगर कंप्रेस करना हो, जैसे कि मैं इसकी जो क्वालिटी है उसको घटाना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ईमेल 96 ppi मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज फॉर शेयरिंग। इसको सेलेक्ट करके बस मैं कर दूंगा ओके। अब आप सोचेंगे इस पिक्चर में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया, लेकिन ये फ़र्क जब आप इसको जूम करते हो, जैसे कि देखिए मैं इसको हल्का सा जूम करूंगा तो आप इस पिक्चर को देखिए और आप इस पिक्चर को देखिए तो आपको बहुत हल्का सा माइनर सा एक फ़र्क दिखाई देगा जो दोनों पिक्चरों में आ गया है। या फिर अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको एक और पिक्चर लेता हूँ यहाँ पे,
इन दोनों पिक्चर्स को डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से फिर उस पर क्लियर कर पाएंगे हम। जैसे कि हम इंसर्ट पे गए, पिक्चर्स पे गए और यहाँ पे एक और पिक्चर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर हमने ले ली। ठीक है, इसको कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाया, दोनों को यहाँ पे रखा और फिर से हम कंप्रेस पिक्चर पे गए और वही ऑप्शन को हमने दोबारा लिया और कर दिया ओके। ठीक है, अब मैं इसको जैसे जूम करूंगा तो देखिए आपको यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो दिखेगी और वहीं इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी हाई दिखेगी। जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों को, तो इनकी क्वालिटी में हल्का सा फर्क आया है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस पिक्चर। कि आप अपनी पिक्चर को किसी को भेजना चाहते हो लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, जैसे कि वो MB में है तो आप उसको KB में करके भेजना चाहते हो, तो इस तरीके से आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन वो बिल्कुल सेम आपकी पहले की तरह ही पिक्चर दिखती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, मतलब कि जो उसके पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े से घट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है फिर पिक्चर स्टाइल का। अब पिक्चर स्टाइल का मतलब ये है कि जैसे आपने ये पिक्चर तो ले ली, अब उस पर कोई आपको फ्रेम लगाने हो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपको स्टाइल या फिर जो भी फ्रेम चाहिए आप उसको ले सकते हो। और उस पर अगर आपको कोई कलर डालना हो तो यहाँ पे लिखा रहता है पिक्चर बॉर्डर। अब जैसे ही आपने फ्रेम तो ले लिया, अब उस पर कोई फ्रेम पे कलर डालना हो तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग प्रकार के कलर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मोर कलर भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आई ड्रॉपर भी मिल जाएगा। जैसे आपके पास पहले से ही कोई कलर हो उसको आप क्लिक करके इस पर डालना चाहो तो वो ले सकते हो, या फिर अगर इसकी विड्थ आपको कम ज़्यादा करनी हो तो वो कर सकते हो, या फिर इसकी विड्थ में आपको डिज़ाइन चाहिए हो तो इस तरीके से यहाँ पे आप डिज़ाइन ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें ये फर्क दिख पाए यहाँ पे। अब जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रीसेट्स का। प्रीसेट्स का मतलब ये है कि जैसे अब इस पर मैं थोड़ा सा पहले कोई कलर डाल देता हूँ, जैसे ये डाल दिया। अब प्रीसेट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बने बनाए इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मिल गया, ये मिल गया। यहाँ पे आप बस क्लिक करते जाएंगे तो आपको बने बनाए प्रीसेट्स मतलब कि बने बनाए इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इसी के बाद अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको शेडो का। अगर आप एक इस तरीके से शेडो लगाना चाहते हो पिक्चर के पीछे तो आप यहाँ पे इस तरीके से शेडो लगा सकते हो, या फिर अगर आपको रिफ्लेक्शन लगाना हो, मिरर की तरह एक रिफ्लेक्शन दिखता है ये आपको लगाना हो तो आप ये लगा सकते हो, या फिर ग्लो ऑप्शन आपके जो पिक्चर का बैकग्राउंड होता है उसमें इस तरीके से ये ग्लो करके दिखाता है तो आप इसको भी लगा सकते हो, या फिर सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस का मतलब ये होता है कि आप अपने कोने जो होते हैं पिक्चर्स के उसको हल्के कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इसको हल्का कर रहा हूँ तो देखिए इस तरीके से जो हमारे जो पीला कलर है वो बिल्कुल गायब हो जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे बेविल भी मिलता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बेविल डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे ये भी ले सकते हो। या फिर अगर आपको 3D रोटेशन चाहिए हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको 3D रोटेट भी करके ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है पिक्चर लेआउट का, कि अगर आपको अलग अलग लेआउट चाहिए हो, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट के लिए या फिर इस तरीके से, तो यहाँ पे आप अलग अलग लेआउट ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो जिस जिस लेआउट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पिक्चर के साथ साथ उसका टेक्स्ट का एक जो डिज़ाइन है यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे एक ऑप्शन दिया है स्मार्ट आर्ट, ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन अभी ये यहाँ पे हम बस एक ऐसी नॉर्मल इसका जो यूज़ है वो यहाँ पे करके देख रहे हैं। बाकी इसका पूरा कंप्लीट यूज़ हम यहाँ पे इंसर्ट पे जब स्मार्ट आर्ट करेंगे तब इसका यूज़ करके देख लेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है अरेंज। अरेंज ऑप्शन हम पहले भी करके देख चुके हैं, लेकिन एक बार और हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बना के इसका कोई और कलर ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे ये दो दो पिक्चर्स है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड का। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जब आपकी कोई पिक्चर, जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है जो पीछे है, इसको आगे लाना हो इसके, तो आप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से ये आगे आ जाती है। वहीं अगर आपने कर दिया सेंड बैकवर्ड तो जो पिक्चर आपकी सेलेक्ट होगी आप उसको दोबारा से पीछे ले जा सकते हो। इसी के बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन पेन भी होता है। सिलेक्शन पेन एक तरीके से ये होता है कि जब आप कोई भी पिक्चर पे स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग हर एक चीज़ कर लेते हो और अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो या स्लाइड पे कुछ और काम करना हो तो उसके लिए आप इसको छुपा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन पेन पे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये सभी बने आ जाते हैं और आप इनको यहाँ पे हाइड कर सकते हो। हाइड करने के बाद जब भी आपको लगता है कि हमें इसे दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं पे होम में ये ऑप्शन होता है, होम टैब में एडिटिंग में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्शन पेन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दें, दोबारा इसको लाना है तो शो ऑल पे क्लिक कर दें तो कुछ इस प्रकार से ये दोबारा से बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन भी होते हैं, आप उसको लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से
अलाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पे रोटेट ऑप्शन भी मिलता है, आप उसको इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। इसी के अलावा अगर आपको उसको ग्रुप करना हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको इसको ग्रुप करना हो दोनों पिक्चर्स को आपस में, तो आप उनको जोड़ भी सकते हो। उसके लिए आपको इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम में एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट वाला, यहाँ पे एक आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ऑन रहता है, आपको इसको कुछ ऑन करने की ज़रूरत होती नहीं है। बस आप माउस से क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये देखो दोनों पिक्चरें यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे दोबारा जाइए तो देखिए ग्रुप ऑप्शन इस तरीके से ऑन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और ये होता है कि आप यहाँ से मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखिए और ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के बाद यहाँ पे आप ग्रुप ऑप्शन पर जाइए और इसे कर दीजिए ग्रुप। तो ग्रुप करने से होगा ये कि आपकी जो ये दोनों पिक्चर है अब ये जुड़ चुकी है। अगर आप इनको छोटा करो, बड़ा करो, दाएं बाएं ऊपर कहीं भी ले जाओ तो ये एक साथ होंगी। इसी के अलावा अगर आप चाहते हो दोबारा से ये अनग्रुप हो जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अनग्रुप का। अब जैसे ही आपने सोचा कि हमने तो अनग्रुप कर दिया, अब दोबारा से ग्रुप करना है तो यहाँ पे आपको दोनों को सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रीग्रुप का। रीग्रुप का मतलब ये है कि जैसे आपने उसको अनग्रुप किया है तो दोबारा से ग्रुप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे रोटेट ऑप्शन, ग्रुप ऑप्शन, अलाइनमेंट ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। इसी के अलावा हम आगे बढ़ते हैं और वापस से दोबारा से अनग्रुप कर देते हैं इनको। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें क्रॉप का। क्रॉप का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपनी पिक्चर में से किसी एक पर्टिकुलर जगह को छुपाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन, अगर क्रॉप टू शेप करना हो तो यहाँ पे आप क्रॉप टू शेप ले सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से आप इनको क्रॉप कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी अलग तरीके से मतलब अपने हिसाब से क्रॉप करना हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे भी आपको इसको क्रॉप करना हो, जैसे छोटा करके इस तरीके से दिखाना हो और क्लिक कर दिए, तो देखिए जिस जगह को आप क्रॉप करोगे सिर्फ वो यहाँ पे दिखाई देगी और बाकी की जगह यहाँ पे छुप जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे इन दोनों पिक्चर्स को डिलीट कर देते हैं और एक सिंपल सी इंसर्ट में जाके एक और पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये पिक्चर ले ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे हम क्रॉप पे गए तो यहाँ पे लिखा है क्रॉप टू शेप। ये इस पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लॉक मतलब बॉक्सेस मिल जाएंगे अलग अलग। यहाँ पे आप इस पे यहाँ पे इसको इस तरीके से अगर करेंगे तो ये इस तरीके से, जैसे ही आपको दिख रहा है ये जो जगह जो हल्की सी डार्क दिख रही है, आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये जगह देखिए क्रॉप हो जाएगी। आप दोबारा से इसको वापिस से पहले जैसा करना चाहते हैं तो दोबारा क्रॉप पे जाइए, यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए और दोबारा से इस तरीके से इसको दोबारा से इस तरीके से ले आइए दोबारा, तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको क्रॉप टू शेप करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। आपको क्रॉप टू शेप करना हो, जिस भी शेप में आपको इसको कन्वर्ट करना हो, बस क्रॉप टू शेप पे जाइए और उस बस शेप को ले लीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर इसको हमें दोबारा नॉर्मल करना है तो क्रॉप टू बॉक्स पर वाले ले लेंगे तो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। इसी के अलावा अगर आपको पिक्चर का साइज़ वगैरह बढ़ाना हो तो आप इन कोने से भी आप इनको बढ़ा सकते हो, या फिर यहाँ पे हाइट और विड्थ अगर इस तरीके से बढ़ानी हो तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसको बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं फिर इंसर्ट पे, जो कि हमारा ऑनलाइन पिक्चर दिया है। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब ये है कि आपके पास पहले से अगर कोई पिक्चर नहीं रखी हो, आपको ऑनलाइन कोई पिक्चर निकालनी हो तो आप इस पर क्लिक करिए। आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और आपको बस उस पिक्चर का नाम पता होना चाहिए। बस उससे फिर आप क्लिक करके जो भी उसका पिक्चर का नाम हो बस उसे सर्च करके यहाँ पे ला सकते हो। इसी के अलावा अगला ऑप्शन हमें मिलता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि आपके पास जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज हो या फिर कोई भी चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो जो पावर पॉइंट से पीछे हो, तो आप इस पर बस क्लिक करिए। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए तो देखिए आप ऐसे डेस्कटॉप पे आ जाओगे। अब डेस्कटॉप पे आपको जिस भी जगह का स्क्रीनशॉट चाहिए बस उसको इस तरीके से क्लिक करके ले लो तो वहाँ पे वो बना आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पावर पॉइंट से पहले MS वर्ड खोल के रखा हो और MS वर्ड में किसी चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखिए हमने यहाँ पे इंसर्ट पे गए, यहाँ पे एक आध शेप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसको हमने मिनिमाइज़ किया और हमने पावर पॉइंट खोल लिया। अब जैसे हम मतलब यहाँ पे MS वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बस यहाँ पे वो ओपन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये ओपन है, फिर इसके बाद ये ओपन है, तो बस आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे जाइए तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से वो बना बनाया भी दे देगा, लेकिन आपको नहीं चाहिए कि हम अपने हिसाब से कस्टम करके लें तो यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कर दीजिए। आपको जितनी जगह यहाँ से चाहिए हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये रिबन की ही बस स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, तो इस तरीके से देखिए जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा हो कि स्क्रीनशॉट किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है फोटो एल्बम का। फोटो एल्बम का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चरें हों और उनको आप चाहते हो कि एक एल्बम बनाना,
तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा न्यू फोटो एल्बम, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको बहुत बड़ा ये इस तरीके से पॉपअप विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको एल्बम कंटेंट। अब यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट हो, जैसे लिखा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको फाइल या डेस्कटॉप जहाँ पे आपकी भी पिक्चर रखी हो उसको लेना पड़ता है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये बना जाएगा। जो भी आपको पिक्चर चाहिए, जैसे कि हमें ये वाली चाहिए, तो हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके इनको ओपन कर लेंगे और सबको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से 12 पिक्चरें हमारी बनी हुई आ जाएंगी। तो ये हमारा पूरा कंटेंट आ गया है जिसको हमें एल्बम बनाना है। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन नीचे मिलता है इंसर्ट टेक्स्ट का। अगर आप किसी भी पिक्चर के बाद कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 के नीचे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो वो लिख सकते हो। इसी के अलावा अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि जो हमारी पिक्चर्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर को आप चाहते हो ये ब्लैक एंड वाइट दिखे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो भी हमारी पिक्चर है वो सभी ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखे तो इस पर दोबारा क्लिक करके वापस से इसको कलर में ले सकते हो। या फिर अगर आपको पिक्चर में कोई एडिटिंग करनी हो या पिक्चर को डिलीट करना हो तो आप उस पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव का भी, और यहाँ पे मिल जाएगा अगर इस पिक्चर को आगे पीछे करके आपको कहीं रखना हो तो आप इस तरीके से देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए नीचे भी ले जा सकता हूँ और चाहूँ तो दोबारा से ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। मतलब इसकी जो पोजीशन है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और अगर रिमूव करना हो तो जैसे कि हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम इस पर सेलेक्ट रखेंगे और इसको यहाँ पे रिमूव पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से वो रिमूव हो जाएगा। फिर इसी पे किसी पे भी सेलेक्ट करेंगे तो देखिए दोबारा से ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। अगर आपको किसी पिक्चर को रोटेट करना हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रोटेट ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस तरीके से रोटेट करना तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो, जैसे कि देखिए हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं अभी, या फिर इसकी ब्राइटनेस कम करनी है तो इस तरीके से आप इसकी ब्राइटनेस क्लिक करके यहाँ पे कम भी कर सकते हो और क्लिक करके अगर चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो। ये ब्राइटनेस बढ़ाने वाला ऑप्शन है और ये ब्राइटनेस घटाने वाला ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एल्बम लेआउट्स का। एल्बम लेआउट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अभी चाहते हो कि ये जो एक पिक्चर है ये आपकी एक स्लाइड पे दिख रही है, आप चाहते हो एक स्लाइड पे 2 पिक्चरें दिखे, तो यहाँ पे देखिए 1 पिक्चर, तो ये 1 पिक्चर है। इसी के अलावा एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे आप 1 पिक्चर वाला ऑप्शन लोगे तो यहाँ पे ये एक और ऑप्शन ऑन हो जाएगा जिसका नाम है कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पिक्चर का नाम है, जो भी आपने पिक्चर का जो सेलेक्ट करके रखा था, जो नाम लिया होगा वही यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मैं इसको आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा अभी, तो मैंने 1 पिक्चर कर दिया है। अगर आपको इसका जो फ्रेम है, ये जो शेप है, ये बॉक्स जैसा, इसको यही चाहिए तो आप ले सकते हो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, या आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे देखिए मैंने इसको घुमा दिया है, कुछ इस तरीके से ले सकते हो। फिर इससे कि अगर बैकग्राउंड में, जैसे कि आप जैसे ही यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि मैंने क्रिएट कर दिया तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है फोटो एल्बम बाय सौरभ यादव, जैसे मेरा नाम लिखा आ रहा है। तो देखिए इसके नीचे आपको दिख रहा है ये डाउनलोडिंग 1, तो ये सभी इसके नाम है, जो भी आप देख पा रहे हो ये सभी इसके क्या है, नाम है। अगर आप चाहते हो इसमें कुछ भी चेंजेस करना तो आप दोबारा से इंसर्ट पर चले जाइए, फिर से यहाँ पे फोटो एल्बम पे जाइए और यहाँ पे एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक कीजिए तो देखिए दोबारा से वही सब चीज़ें खुल जाएंगी जो हमने पहले करी थी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो, जैसा इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, इसका बैकग्राउंड ब्लैक ना आके कोई थीम्स वगैरह है, तो यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक कीजिए। जो भी आपको यहाँ पे थीम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको थीम वगैरह नहीं दिख रही हो तो यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी थीम्स दिख जाएंगी। जो भी यहाँ पे आपको थीम चाहिए बस उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पे ये थीम चाहिए और हमने कर दिया सेलेक्ट, तो यहाँ पे वो थीम लगी आ जाएगी आप। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैप्शन लिखा रहा है नीचे की तरफ, ये इसकी वजह से लिखा रहा है। अगर मैं इसको अनचेक करके अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरीके से हमारी थीम भी चेंज हो गई है और जो यहाँ पे कैप्शन लिखा रहा था वो भी यहाँ पे बंद हो गया है। इसी के अलावा आगे बढ़ते और फिर से एडिट पे आते हैं और यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने पिक्चर 1 देखी, अगर मैं किसी स्लाइड पे 2 पिक्चरें लगाना चाहता हूँ तो मैं ये 2 पिक्चर्स पे क्लिक कर दूंगा। अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे अब 2 पिक्चर्स यहाँ पे हर एक बार बनी आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ 2 नहीं 4 पिक्चरें बने आ जाए तो फिर से मैं एडिट पे जाऊँगा, फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे 4 पिक्चर्स वाला ले लूँगा ऑप्शन और अपडेट पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अब 4-4 पिक्चरें यहाँ पे बनी आ जाएगी और ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे चेंजेस किए एडिट में जाके और खुद ब खुद यहाँ पे वो अपडेट होकर
आ जाती है। इसी के अलावा और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप इनको जो सर्कल है, जैसे कि देखिए हम इसको बॉक्सेस में रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसके कोने जो है ये राउंड है। अगर आप चाहते हो ये बिल्कुल कोने बॉक्सेस जैसे दिखे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब ये इस तरीके से बने हुए आ जाएंगे। इसी के अलावा हम फिर से एडिट पे चलते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको वन पिक्चर, जैसे यहाँ लिखा है वन पिक्चर विथ लेटर्स, मतलब टाइटल जो लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर से अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से जब ये बनी आएगी तो इसके नीचे मतलब जो इसके पीछे ये टाइटल वाली आपको एक स्लाइड मिल जाएगी। जो भी आप इस पर लिखना चाहो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इस पे एडिट पर दोबारा जाइए। आपको वन पिक्चर नहीं चाहिए, 4 पिक्चर चाहिए तो 4 पिक्चर लेके अपडेट कीजिए, तो वो भी होगा वही सेम। लेकिन बस होगा ये कि यहाँ पे पिक्चर्स जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से आपका जो टाइटल वाला बार है ये भी यहाँ पे बना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है फोटो एल्बम, ये किस तरीके से काम करता है और आप किस तरीके से इसमें एडिट कर सकते हो। और किसी भी अगर आप पिक्चर को डिलीट करना चाहते हो तो बस उस पर क्लिक रखिए और यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से वो रिमूव हो जाती है। या अगर आपको उनमें टेक्स्ट लगाना हो तो किस तरीके से लगाओगे, या फिर उसका जो बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो वो किस तरीके से करोगे। बस यहाँ पर आपने क्लिक किया, बैकग्राउंड ले लिया और यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करके अपडेट कर दिया, तो वो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट होकर आ जाता है और जो आपकी एल्बम है वो बनकर तैयार हो जाती है। बस सिंपल सा मतलब यही है कि आपको कोई भी छोटी मोटी एल्बम बनानी हो तो यहाँ पे आप फोटो मतलब ये पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन पर जाके इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपको प्रेजेंटेशन में फ़ोटोज़ की ज़रूरत हो वो इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।